एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुलंद शहर में एक राजा था और एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दो। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और दुकानदार ने आगे कहा कि मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं और वहाँ से मेरे व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा कि क्या मैं आपसे कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से लपेटा और पैकिंग करके लकड़ियाँ मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, वो जो दुकानदार है उसने तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं आपके लिए। ये सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस राजा ने मंत्री के हाथों में 100 सोने के सिक्के भिजवा दिए। अगले दिन वापस भेष बदलकर सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पहुंच गया मंत्री। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। यह कहानी खत्म होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है और वो ही होता है और वही होता रहेगा। इसलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे।